तो दोस्तों कैसे आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में समझाया था। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार का आता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से किस किस रिएक्शन में होता है, वो सारे एग्जांपल हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। और ये किस कंपाउंड में मेनली ज़्यादा होता है तो वो भी हम बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के इन तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, when substitution reaction involve through the electrophile then this reaction is called electrophilic substitution reaction। मतलब कि जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के उपस्थिति में होता है वो रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जब इन्वॉल्व होता है किसी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए RY कोई रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल आके इससे इस पर अटैक करेगा तो ये Y को बाहर निकाल देगा। ठीक, Y को बाहर रिप्लेस करके अपना खुद स्थान यानी RE बन गया और Y प्लस बाहर गया। इस रिएक्शन को देखने से ये पता चल रहा है कि जो अटैक करने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है और बाहर निकलने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मतलब कि जो इलेक्ट्रोफाइल में जो अटैक कर रहा है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है और जो बाहर निकल रहा है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, यानी दोनों इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ मेनली अकर इन बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव। मतलब यह मुख्यतः किस में होता है? बेंजीन में। बेंजीन ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और इसके जितने भी डेरिवेटिव बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, टॉलुइन और एनिलीन, जितने भी इसके बेंजीन के डेरिवेटिव आते हैं ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्यों देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि जो बेंजीन रिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रोफाइल को ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनों की। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है तो सब्स्टिट्यूशन करके स्टेबल बना लेता है। ठीक, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि कंपाउंड बनने के बाद स्टेबल नहीं है, इसकी रिंग क्या है? डिस्टर्ब हो जाती है, इस वजह से ये अनस्टेबल होता है। तो इसके हम दो तीन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल पढ़ने के पहले हम ये बता दें इसमें 3 स्टेप होता है। और पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि पहले स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और दूसरे स्टेप पे अटैक्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, और दूसरे स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बने रहेगा वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ठीक, और तीसरे स्टेप में जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द बेंजीन, यानी कि तीसरे स्टेप में जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? रिमूव हो जाता है। ठीक, तो चलिए एग्जांपल है 3। देखिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी पहला हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, दूसरा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन तीसरा है। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये पहला है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि यहाँ बेंजीन रिंग है, हाइड्रोजन ग्रुप कोई भी Br, फ्लोरीन या आयोडीन, तो हम Cl2 यहाँ लिए हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, ये लेविस एसिड। ठीक है, अब यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन और दूसरा बनेगा HCl। यहाँ सिंपल देखने पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला बेंजीन रिंग से और यहाँ Cl लेके HCl बना लिया, क्लोरीन जाके यहाँ अटैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और जो 3 स्टेप आप लोगों को बताए हैं, ये तीनों स्टेप को इन्वॉल्व करके इसमें हम मैकेनिज्म बताते हैं। चलिए मैकेनिज्म में पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो यहाँ हमने हैलोजन जो लिया था Cl2, इसको ऐसे खोल कर लिख लिए। अब AlCl3 जो लेविस एसिड है, लेविस एसिड जो है वो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एक Cl को ले लेगा, AlCl4 बनाएगा और यहाँ पे Cl प्लस क्लोरीनियम आयन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है दूसरे स्टेप में बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बना। अब ये बेंजीन रिंग जो है ये वाला
पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, इस पर माइनस चार्ज, ये आएगा प्लस चार्ज। ठीक, तो ये Cl प्लस जो है माइनस चार्ज के साथ जाके बाइंड हो जाएगा और ये बनाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन होता है, तो इस हाइड्रोजन को हमने ऐसे करके बाहर लिख लिया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होगा यहाँ प्लस चार्ज होगा, इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तब अब इस वाले पोजीशन पे क्या प्लस चार्ज, यहाँ देखिए हम प्लस चार्ज बना दिए। अब अगला जो रेजोनेंस बनेगा वो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक, तो यहाँ शिफ्ट करवा दिए, अब प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक, तो रेजोनेंस यहाँ पे बनता है, रेजोनेंस बनने के बाद इसको क्या है पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ ये बना है पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक, ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा कंपाउंड बना है सेकेंड स्टेप का उसको लेंगे। लेने के बाद इसमें हम बताए थे कि ओल्ड जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका रिमूवल होता है। ठीक ना, तो AlCl4 जो हमारा निकला था उसको यहाँ लेंगे। ठीक, यहाँ लेने के बाद रिएक्शन में लेंगे और ये अपना एक Cl डोनेट करेगा, यहाँ से HCl निकलेगा तो इस प्लस चार्ज को स्टेबल कर देगा, और ये Cl H जो निकला है यहाँ से जो Cl निकलेगा तो HCl बन जाएगा, और इसके पास क्या है HCl दे दिया तो AlCl3 बचा, ये बाहर निकल जाएगा और ये बना क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप लोग को समझ में आया। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए दूसरा वाला है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ बेंजीनिंग है, इसमें H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोसल्फोनिक एसिड, और यहाँ बनेगा H2O। ठीक है, वाटर बनेगा। तो इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। पहला क्या होगा हमारा मैकेनिज़्म कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ 2 मोल ऑफ H2SO4 लेंगे, वो आयनाइज होगा H3O प्लस में, H4 माइनस में SO3। अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3। क्या होगा SO3। कैसे होगा चलिए आगे बताते हैं। दूसरा स्टेप में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। तो ये बेंजीन रिंग यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इधर टूटा, ये आया माइनस चार्ज, ये आया प्लस चार्ज। अब देखो SO3 को ऐसे खोल कर लिख लिया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ से एक डबल बॉन्ड O का बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये माइनस चार्ज, ये होगा प्लस चार्ज। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अभी ये वाला जाके इस माइनस चार्ज से बाइंड होके देखिए यहाँ पे SO3 और O के पास माइनस चार्ज है तो यहाँ O माइनस चार्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, रहेगा, हर एक में रहता है तो यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लिख लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे भी रेजोनेंस बनेगा, तो वो रेजोनेंस आप लोग खुद बना के देखिएगा कि कहाँ कहाँ प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे SO3 माइनस है, यहाँ से H, ठीक, ये प्लस चार्ज। तो जो हमारा HSO4 बना था यहाँ देखिए HSO4 माइनस, ठीक, इसको रिएक्शन में यहाँ लेते हैं HSO4 माइनस को। तो यहाँ लेने के बाद जो ये H निकलेगा इससे मिल के H2SO4 बाहर निकल जाएगा और ये वाला प्लस चार्ज स्टेबल होके ये इसकी रिंग कंप्लीट हो जाएगी SO3 माइनस। तो ये भी अभी अनस्टेबल है, तो जो एक और कंपाउंड हमारा H3O बना था उसको लेंगे। तो ये H3O जो है हमेशा H प्लस दे देता है वाटर बनाने के लिए, ठीक ना। तो वाटर ये देने के बाद वाटर बन जाएगा और जो H प्लस निकलेगा इससे बाइंड होकर SO3H बनाएगा, बेंजोसल्फोनिक एसिड बनाएगा। तो ये वाला आप लोग को समझ में आया दूसरा। चलिए गाइस तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, ये बेंजीन रिंग है, HNO3 कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लिए हैं, यहाँ बनेगा नाइट्रो बेंजीन, ये बनेगा वाटर। ठीक है, तो इसमें पहला मैकेनिज्म में पहला स्टेप देख लेते हैं, ये स्टेप फर्स्ट। ठीक, स्टेप फर्स्ट में HNO3 को ऐसे कर लिए हैं, ठीक है, और HSO4 को देखिए यहाँ से हम एक H को ऐसे HSO4 ये नहीं है, ठीक है, HSO4 ऐसे लिख लिया हम। ठीक, यहाँ से एक H निकलेगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ देखिए H3O
प्लस बनेगा NO2 यहाँ से, ठीक है। और जो HSO4 बनेगा यहाँ से, जो जब हाइड्रोजन, ये क्या है, एसिड है, तो हाइड्रोजन अपना निकालेगा, तो हाइड्रोजन निकालने के बाद HSO4 माइनस यहाँ बन गया, और ये इससे हाइड्रोजन जाके बाइंड हो गया H2 है, प्लस चार्ज आया, H2O प्लस चार्ज, ये बना NO2, ठीक है। तो अब ये अनस्टेबल है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया तो ये अनस्टेबल है, यहाँ से अपना बॉन्ड लेके निकल जाएगा, तो ये बना NO2 प्लस और H2O, ठीक, ये बन गया। तो अब अगला स्टेप में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बना हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बना। ये इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप में हमारा बेंजीन के साथ जाके रिएक्शन करेगा, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इधर आएगा माइनस चार्ज, इधर आएगा प्लस चार्ज, ये प्लस वाला जाके इससे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद देखिए NO2, यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन होता है, ऐसे खोल दिए इसको, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम जो पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको रिमूव करवाएंगे, तो ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में NO2 जो है यहाँ है, और ये देखिए प्लस चार्ज, तो HSO4 जो हमारा बना था उसको लेंगे, तो यहाँ देखिए H निकलेगा तो H2SO4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, H2SO4, ठीक। और देखिए NO2 ये पूरी क्या कंप्लीट हो गई, तो ऐसे हम कर लिए हैं इसमें, इसका मतलब क्या है, पूरी होल रिंग इसकी कंप्लीट हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसे देखिए, ऐसे 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 करके ये हो गया NO2, ये क्या बना, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।